आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं आज सिंघानी और लुवारू विधानसभा में आता है सिंघानी गांव। पहले हम सिंघानी गांव के बारे में थोड़ा सा परिचय बता देते हैं। आप ये तपोभूमि है सिंघानी की, प्रसिद्ध शहर है, प्रसिद्ध गांव है ये। और नवाब के ज़माने में ये राजधानी होती थी और उस समय नवाब के साथ लड़ाई करते हुए यहाँ के 20 किसान शहीद हो चुके थे। और सिंघानी गांव में हम तपोभूमि मंदिर में मौजूद हैं। बणीवास मंदिर, बणीवाला मंदिर है यहाँ पे, इसमें मौजूद हैं। और काफ़ी पुराना ये डेरा है यहाँ, ऐसा नहीं कोई आज बनाया गया है। गांव बसने से पहले का ये डेरा है सिंघानी गांव का। और यहाँ हम तपोभूमि बोलते हैं सिंघानी को, और एक सरदा से नाम लिया जाता है। और 52 गांव की ये राजधानी है। मेन बात ये है सिंघानी गांव, इसके नीचे इसके अंडर आते हैं, इसके अधीन आते हैं 52 गांव। पहले हम मंदिर का दृश्य दिखा देते हैं, जो डेरा है उसका थोड़ा सा हिमांशु को कहूँगा थोड़ा सा घुमा के दिखा दिया जाए। थोड़ा सा ये साफ तस्वीरों में देख रहे हैं। और यहाँ से हम रवि आज़ाद और महाराज महेंद्र गिरी जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे आंदोलन को लेके, जो 23 तारीख को महापंचायत होने जा रही है हरियाणा की भिवानी ज़िले में और भिवानी शहर के अंदर, उसकी रूपरेखा को लेके और उसके कई पहलुओं पे बातचीत करेंगे। एक तो किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 3 महीने से, उसके साथ ही एक बड़ा आंदोलन और भी करने की तैयारी है। कृषि मंत्री जेपी दलाल के खिलाफ इतना गुस्सा फूटा हुआ है लोगों में कि लोग कुछ भी करने के लिए यहाँ उतारू हैं। और हम तपोभूमि सिंघानी से सीधे लाइव हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले हम जानते हैं रवि आज़ाद, किसान नेता, युवा हैं। और युवा इनको देखते हैं अपने एक प्रेरणा, एक अच्छी, कि ये हमारे एक ब्रांड एम्बेसडर हैं और इनको सुनते भी लोग अच्छी तरीके से हैं। और सब जानते हैं हरियाणा नहीं अन्य राज्यों में रवि आज़ाद को, इनको किसी की मोहताज की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ रवि आज़ाद मौजूद हैं और हमारे साथ महाराज धर्मगिरी जी हैं इस साइड में। इनसे भी जानेंगे हम, कई पहलुओं बातचीत करेंगे। हम सबसे पहले बता देते हैं आज हम मंदिर में हैं। और मंदिर ये गांव से पहले का बसा हुआ मंदिर है और डेरा भी बोलते हैं हम। यहाँ पे मेला भी भरा जाता है हर वर्ष। लेकिन हम यहाँ जो भी बात करेंगे बेबाक तरीके से सच्चाई की बात होगी, क्योंकि मंदिर में बैठ के कभी झूठ नहीं बोला जाता। और यहाँ से एक आगाज़ किया जा रहा है नए आंदोलन का, जो किसानों के खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणी हुई उसको लेके शुरुआत है। तो रवि आज़ाद जी, हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। रवि जी जी तपोभूमि में बैठे हैं, बणीवाला मंदिर में बैठे हैं, डेरे में बैठे हैं आज आप, और वो भी सिंघानी 52 गांव की राजधानी में बैठे हैं, जो 20 किसान शहीद हो गए थे इसी यहाँ से। और ये नवाब के ज़माने से फाइट कर रहे थे। तो कृषि मंत्री जो 23 तारीख को आप बोल रहे हैं एक महापंचायत का आयोजन, तो महापंचायत को लेके क्या आयोजन, किस तरीके से क्या पंचायत रहेगी और इतना बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत महसूस क्यों हुई? देखिए मुन्ना भाई, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आज आप हमारे बीच में आए। दूसरी बात, आज हम सिंघानी गांव के और 52 गांव का जो सरदा का स्थान है बाबा बणीवाला आश्रम, वहाँ पहुँचे। और उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो 87 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है, उस किसान आंदोलन में बाबा बणीवाला आश्रम की और हमारे जो आश्रम के महंत हैं परम पूज्य धर्मगिरी जी महाराज, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान मैं कहूँगा, चाहे वो बॉर्डर के ऊपर युवाओं को भेजने की बात हो या संयुक्त किसान मोर्चा जो अपील करता है उसको धरातल पर उतारने की बात हो। सिंघानी और आसपास के गांव में लोग इनको बहुत श्रद्धा से देखते हैं। इनका बहुत ऊंचा स्थान है और इनकी अपनी एक पहचान है कि जहाँ भी न्याय की बात होती है, जहाँ भी धर्म की बात होती है, जहाँ भी किसान की बात होती है, ये आश्रम और महाराज जी तन मन धन से उसके ऊपर पूरी ताकत लगाते हैं। तो हमारा उद्देश्य था कि 87 दिन से आंदोलन चल रहा और आज महाराज जी से आशीर्वाद भी लिया जा, आज महाराज जी से कुछ मार्गदर्शन भी लिया जा,
ताकि इनके दर्शन करके इस पुण्य भूमि पर आकर के हमें और ज़्यादा ताकत और हिम्मत मिले और हम न्याय के लिए काम कर सकें, आंदोलन को मजबूती दे सकें। मैं बहुत कम शब्दों में आपके बीच में बात रखना चाहूँ, आपके सभी दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ। आप देख रहे मेरी दाईं तरफ पूज्य महाराज जी बैठे हैं, धर्मगिरी जी महाराज, और ये स्थल पूरा आपने परिसर मंदिर का, आश्रम का आपने घूम करके देखा, कितना व्यवस्थित है। आपको दिख रहा है कि कितने अनुशासन से यहाँ महाराज जी काम कर रहे और कितने अनुशासन से गांव सहयोग कर रहे। और गांव नहीं कहूंगा मैं, 52 गांवों का ये केंद्र बिंदु है अगर हम धर्म के क्षेत्र में बात करें। ये वो धरती है सिंघाणी की, जो किसान आंदोलन में जिसका एक बहुत बड़ा स्थान है। मैं कहूंगा किसान आंदोलन की सिरमौर की ये धरती है, क्योंकि नवाब, यहां नवाबी शासन था, नवाबी राज में, और किसानों के ऊपर कई तरह के टैक्स थोपे गए और उन टैक्सों पर यहां के किसानों ने आंदोलन किया, किसान पंचायत करी। और नवाब की जब चूल्हे हिलने लगी तो नवाब ने अपने सत्ता के नशे में 20 से ज्यादा सैनिकों को गोलियां मरवाई, उनकी शहादतें हुई। और उस शहादत से असर यह हुआ कि जब नवाबों का यहां राज था, नवाब का राज था, तो सिंघाणी गांव के नाम से नवाब की कुर्सी हिला करती थी। ये वो क्रांतिकारियों की भूमि है। और 20 से ज्यादा किसानों ने जो यहां शहादत दी, उसका असर यह हुआ कि जो नवाब का शासन उखाड़ करके फेंका गया, उस नवाब के शासन को उखाड़ फेंकने में सिंघाणी के धरती का इतना बड़ा योगदान है। इनके योगदान को जब तक ये जीवन है और जब तक ये देश है, इस गांव के योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। और ये एक ऐसा श्रद्धा का स्थान है। अभी तो पहले तो यहाँ बहुत छोटी कुटिया थी, छोटा आश्रम था। महाराज जी ने अपने प्रयासों से बहुत भव्य आश्रम भी बनाया। और इस आश्रम का, क्योंकि यहां से प्रेरणा ली जाती थी, यहां से किसानों की चर्चा होती थी, नवाबी शासन के खिलाफ रणनीतियां बनती थी और फिर जो है उसको धरातल पर उतारा जाता था। तो आज हमारा मकसद था कि इस माटी के जरूर दर्शन करें। इस माटी का तो तिलक लगाने से ही आदमी के अंदर इतना उत्साह आता है। इस बाबा बणीवाला आश्रम में आकर के अपने आप को हम इतना अध्यात्म में महसूस करते हैं और ज्यादा हमें लड़ने की शक्ति मिलती है। आज महाराज जी के साथ बैठे, उनका आशीर्वाद लिया, उनसे चर्चा करी, और सबसे बड़ी बात, एक संत होकर के जो इतना बड़ा योगदान इस आंदोलन में दे रहे तन मन और धन से, तो हम इनका विशेष रूप से आभार भी प्रकट करते हैं। इनके जो शिष्य हैं, जो एक आवाज के ऊपर आंदोलन के अंदर खड़े मिलते हैं, वो सहयोग करने के लिए आए। यहाँ तो देवों का आशीर्वाद है, ये देवभूमि भी है। सिंघाणी गांव में आप जिस तरफ भी जाएंगे, ये तो मुख्य आश्रम है, 52 गांवों का है, सिंघाणी गांव का है। लेकिन आप जिस भी गली से निकलेंगे आपको मंदिर मिलेंगे, कहीं छोटा मंदिर मिलेगा, कहीं बड़ा मंदिर मिलेगा। उसका मकसद केवल एक ही है। ये दो चीजें सिंघाणी गांव से दिखती हैं, एक तरफ आंदोलन और दूसरी तरफ ये देव। जी रवि जी, काफी बातें हो चुकी जी। हम मेन मुद्दे पे आते हैं जी। जेपी दलाल ने किसानों के बारे में बोला, कृषि मंत्री ने जी, भाई हंस हंस के बातें कर रहे, तो किसानों को दिल को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची जी। तो कहीं सभी किसान दुखी हैं उस बात से, क्योंकि 200 आदमी जिनके घर से गए हैं जी, उनके घर पे आज क्या बीत रही, नहीं बोलना चाहिए था। इतने बड़े पद पे बैठे हैं, गरिमा रखनी चाहिए। तो आपने कभी मतलब जेपी दलाल से मिलने की कोशिश की आपने, क्योंकि आप ज़्यादा अग्रेसिव रहते हो जेपी दलाल पे खासकर, और आप भी इसी हल्के से आते हैं, इसी हल्के से वो आते हैं जी, तो आप कुछ ज़्यादा अग्रेसिव रहते हो। देखिए मुन्ना भाई, हम सीधे स्पष्ट तौर पे बता दें, उन्होंने खापों को चीनी का, किसानों को पाकिस्तानी का, किसान शहीदों के ऊपर इतने शर्मनाक बयान दिए। महाराज जी बैठे, उन्होंने साधु संतों के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी। ठीक है, मुझे ये बताएं जेपी दलाल जी कि भाई संतों ने आपका क्या बिगाड़ दिया, किसानों ने आपका क्या बिगाड़ दिया, किसान शहीद परिवारों ने आपका क्या बिगाड़ दिया। चलो हमारे से हो सकता है आपके मतभेद होंगे, और मतभेद होने नहीं चाहिए। हम भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं, हम समाज का हिस्सा हैं। और अन्याय के खिलाफ लड़ना ये हमारे पूर्वजों की दी हुई विरासत है। आंदोलन करना और न्याय के लिए आवाज उठाना हम उठाएंगे। रवि जी 23 तारीख को लेके एक महापंचायत का मतलब यानी कि पूरे हरियाणा के पंचायत। जी। तो इतनी बड़ी पंचायत बुलाने की क्या जरूरत महसूस हुई? देखिए ऐसा है
अभी पीछे उन्होंने एक बयान दिया कि ये चीनी है और पाकिस्तानी है, खापें और किसान। तो सबकी ये नज़र थी यहाँ, जैसे सर्वजातीय शोराण खाप है या सर्वजातीय लाखलाण खाप है, उन्होंने कृषि मंत्री जेपी दलाल के सामाजिक बहिष्कार का ऐलान किया। लेकिन हमारी सबकी नज़र इस बात के ऊपर थी कि जिस खाप से जेपी दलाल आते हैं वो खाप क्या निर्णय लेगी, और उन्होंने पूरे प्रदेश की नज़र थी। उन्होंने बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया और अपनी खाप के सम्मान को बचाया। और उन्होंने कहा भाई किसी भी कौम में, किसी भी खाप में गद्दार पैदा हो सकते हैं। और एक पुरानी कहावत है, बोला भाई के त निर्भाग जाम जा और के निर्भाग आ जा, ये भी एक कहावत है। और ये भी कहावत है कि जब आदमी का विनाश शुरू होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये भी कहावत है कि जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है। ये सारी चीजें उनके साथ फिट बैठती हैं, क्योंकि वो जब भी बोलते हैं वो खराब बोलते हैं। और एक ये भी कहावत है कि जैसी दुद्धि वैसी बुद्धि, आदमी के जैसे संस्कार होते हैं वैसी बात करता है। जब भी बोलता है गलत बोलता है, जब भी बोलता है अभद्र बोलता है। आज सारा हरियाणा, ये लोहारू विधानसभा है, लोहारू विधानसभा से एक गलती हुई, लेकिन भिवानी जिले से एक गलती हुई, लेकिन आज पूरे प्रदेश की नजरें, पूरे देश की नजरें हमारे ऊपर हैं कि एक आदमी हमारे आंदोलन को ठोकर मार गया, एक कृषि मंत्री हमारे किसान शहीदों का अपमान कर गया, एक कृषि मंत्री जो है वो हमारी पगड़ी को ठोकर मार गया। पूरा हरियाणा न्यू बाट देखने लग रहा कि लुहारू के लोग क्या करेंगे, भिवानी जिले के लोग क्या करेंगे। और पूरे प्रदेश से मुझे फोन आ रहे, जैसे ही महापंचायत की घोषणा हुई, हिसार हो, सिरसा हो, यमुनानगर हो, फरीदाबाद हो, गुड़गांवा हो, चरखी दादरी हो, सब जगह से लोगों में इतना गुस्सा है कि हजारों की संख्या में लोग 23 तारीख को भिवानी पहुंचने वाले हैं। हमने ये ऐलान कराया, ये फैसला किया 15, इन्होंने 13 तारीख को भारतीय किसान यूनियन के विरोध के बीच, पुलिस के कड़े पहरे के बीच इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और वो बात बोली जो बात कोई दुश्मन के लिए नहीं बोलता। हम, मैं आपको ईमानदारी से बात बता रहा, मेरी जेपी दलाल के साथ कोई जमीन की लड़ाई नहीं है, मेरी जेपी दलाल के साथ कोई किसी तरह की संपत्ति के बंटवारे को लेकर के लड़ाई नहीं है। जेपी दलाल राजनीति करता है, मैं तो चुनाव लड़ने वाला आदमी भी नहीं हूं। हमारी कोई उनसे व्यक्तिगत विवाद नहीं है, विवाद है तो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों के ऊपर है। और मुद्दों के ऊपर विवाद, मतभेद होंगे, लेकिन उनको सुनना उसका काम है, वो मंत्री है, लेकिन वो सुनने की बजाय उनको उड़ जाने के लिए तरह तरह के हथकंडे हमें दबाने के लिए, आंदोलन को बदनाम करने के लिए लगा रहे। आज हम इस विधानसभा से आते हैं, हम इस आंदोलन के नेतृत्व में खड़े हैं, क्या हम आवाज नहीं उठाएंगे तो क्या ये प्रदेश की और देश की जनता हमें माफ करेगी कि हमने क्या किया? ये सवाल करेंगे सब हमारे से। ये स्वाभिमान की लड़ाई इसलिए तय किया। 15 तारीख को बैल में एक महापंचायत हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि कृषि मंत्री अपनी कुर्सी छोड़ दें। ऐसे लोगों के कुर्सी पे रहने से संविधान की हत्या होगी, ऐसे लोगों के कुर्सी पे रहने से अमन चैन शांति प्रदेश का खराब होगा, अमन चैन शांति। ऐसे लोगों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। आज तक का हमने अल्टीमेटम दिया था, लेकिन वो तो कहीं और ही बिजी हो रहा। अब 23 तारीख को वहीं से यह ऐलान हुआ कि भाई 23 तारीख को भिवानी में महापंचायत करेंगे। हम खापों को भी आमंत्रित कर रहे, हम संत समाज को भी आमंत्रित कर रहे। हमने महाराज जी से भी आह्वान किया है कि वो भी अपना आशीर्वाद इस महापंचायत को दें, जो न्याय की लड़ाई है उसमें अपना आशीर्वाद दें। और हम अलग अलग संगठनों को, अलग अलग वर्गों को हमें बड़ा समर्थन मिल रहा। आज लोहारू के महावीर भवन में, शहीद महावीर भवन में उनकी शहादत दिवस था आज, शहीद महावीर फरटिया जी का। आज सर्वजातीय शौराण खाप ने 23 का ऐलान किया है कि 23 तारीख को हम बहुत बड़े जत्थे के साथ पहुंचेंगे। सर्वजातीय खाप सांगवान जो 40 की है, वहां से प्रधान जी ने पूरा हमें समर्थन देने की घोषणा की है। अलग अलग संगठनों से कहने का मतलब ये है कि हम 23 तारीख को महापंचायत करेंगे और महापंचायत ये फैसला लेगी। हजारों लोग इकट्ठे होंगे और महापंचायत ये फैसला करे कि एक आदमी हमारे पगड़ी को ठोकर मार गया, उसके खिलाफ क्या फैसला लिया जाए। जो महापंचायत फैसला लेगी उसके ऊपर सिर धड़कीबाजी लगा देंगे, उसको पूरा करने के लिए कहीं पीछे नहीं। चलो मान लेते हैं आपकी बात, आप कहेंगे जेपी दलाल कुर्सी छोड़े जी,
तो आपकी ये कहने से, पंचायतों के खापों की ये कहने से, आपकी महापंचायत के ये कहने से कुर्सी छोड़ देंगे क्या? वो क्या ऐसा है। देखिए, आप इस बात को समझिए। मैं तो इसके बारे में मैं तो अपनी अंतिम बात रखते हुए या फिर सरकार से मांग नहीं, करोगे अपनी अंतिम बात रखते हुए इसके ऊपर बहुत तरीके से महाराज जी भी बातों को रख पाएंगे। मैं तो केवल इतनी बात कहूंगा, देखिए, जो राजनीतिक व्यक्ति है, आज कृषि मंत्री जेपी दलाल अपने विधानसभा के गांव में नहीं आ सकता, आज वो प्रदेश के किसी गांव में नहीं जा सकता। राजनीतिक व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार हो जाए तो ये उसके लिए सबसे बड़ी हानि है। और जनता जो करेगी, जनता ने वोट देकर के बनाया था, किसी के घर की कुर्सी नहीं है। जनता आज नहीं चाहती कि ऐसा आदमी मंत्री रहे जो लुहारू की, वीरों की भूमि की नाक कटवाए, जो ये सैनिकों का, किसानों का जिला है जी भिवानी, यहाँ की नाक कटवाए, जो हमारी पगड़ी पे ठोकर मारेगा। हमारे दिल में इस बात का दर्द है, हमारे को इस बात की तकलीफ है कि हमारे 231 शहीद जो अपनी जान दे करके चले गए, हम उनका सम्मान नहीं कर सकते, तो क्या हम उनका अपमान करेंगे? सरकार में और भी तो मंत्री बैठे, सरकार में और भी तो विधायक बैठे। आंदोलन मोदी सरकार के खिलाफ चल रहा, आंदोलन ये अपने खिलाफ मान रहे, वो इसलिए मान रहे कि इनकी गलत नीतियां, गलत सोच है। लड़ाई हमारी केंद्र से है, लड़ाई हमारी केंद्र से है, हम केंद्र से लड़ रहे हैं, दिल्ली में बैठ करके लड़ रहे। लेकिन ये इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करके अपना जो राजनीतिक जीवन है उसकी हत्या कर रहे हैं, राजनीतिक ग्राउंड अपना खत्म कर रहे हैं। और हमारा तो चैलेंज है जेपी दलाल जी को, वो कह रहे कि हम मंत्री बन गए, हम विधायक बन गए, आप आइए इस्तीफा दे करके लुहारू की जनता के बीच में देख लेंगे कि इसमें कितनी ताकत है। जनता आपके खिलाफ है और आपकी बेहुदगी भरे बयानों से, शर्मनाक बयानों से जेपी दलाल की छवि तो खराब हुई है, लेकिन लुहारू विधानसभा के एक एक मतदाता की, भिवानी जिले की और हिंदुस्तान की बात करें तो हरियाणा की नाक जेपी दलाल जी ने कटवाई है। और ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। देखिए, 23 तारीख को सुबह 11 बजे का समय रहेगा, 23 फरवरी को, और जगह हमने रखी है भिवानी में, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके पास हुड्डा ग्राउंड है, वो हमने तय किया है। बहुत सारे कलाकार भी पहुंचेंगे और इसके साथ में खापे भी पहुंचेंगे, संगठन भी पहुंचेंगे, हमारे नेतागण भी पहुंचेंगे और हमारी माताएं, बहनें, युवा साथी। युवा वर्ग के अंदर एक विशेष गुस्सा है, युवा वर्ग हमें बहुत बड़ा इसमें सहयोग देने वाला है। हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो इसके अंदर आएंगे। और मैं तो आपको बताऊं, उस दिन सरकार से मांग करेंगे आप जेपी दलाल को कुर्सी से हटाइए। हमारी मांग है, या तो जेपी दलाल कुर्सी छोड़े, या मुख्यमंत्री उनको बर्खास्त करे, या राज्यपाल अपनी संवैधानिक अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभद्र बयान देने वाले कृषि मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि इन किसान शहीदों को सम्मान मिल सके। ये हम जो लड़ाई लड़ रहे, ये किसान शहीदों के सम्मान की लड़ाई, पगड़ी की लड़ाई लड़ रहे। और जी, वैसे माफी भी मांग चुके हैं जेपी दलाल। कौन है? जेपी दलाल जी, मुझसे गलती में ये वर्ड निकल गई, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप पीछे भी गलती में निकले, आपसे चीनी पाकिस्तानी का। बार बार एक आदमी गलती करता है, वो गलती नहीं होती। मैं आपकी पगड़ी को ठोकर मार दूं और आपकी पगड़ी को ठोकर मार के मैं आपके आगे हाथ जोड़ूंगा, क्या आप मुझे माफ करेंगे? ये देखिए, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो माफी के योग्य होती हैं, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनमें कभी माफी नहीं दी जा सकती। ये वो गलती है जो इसने क्या दर्शाया कि जेपी दलाल के मन में किसान शहीदों के प्रति क्या सोच है, उनकी सरकार की क्या सोच है। और उन्होंने केवल, मैं अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी अगर थोड़ा सा जमीर उसके अंदर जिंदा है, या हरियाणा की सरकार में थोड़ा सा भी स्वाभिमान बाकी है, तो किसान बिरादरी का अपमान करने वाले जेपी दलाल, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ठोकर मारने वाले आदमी के खिलाफ वो कड़ा फैसला लेकर के एक नजीर पेश करें। अगर वो ठीक है तो नजीर पेश करें कि ऐसे आदमी को बाहर का रास्ता दिखाएं। तो हमारे साथ महाराज जी भी मौजूद हैं, उनसे बजा लेते हैं। महाराज जी, क्या कहेंगे? क्या लगता है, रवि जी ने काफ़ी बातें बोली हैं, तो क्या आपके क्या नज़रिया है? देखो, हमारा तो कहना यही है, किसान है वो एक देश की रीढ़ की हड्डी है, और जो बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है। तो कुछ लोगों ने जो अपने पद पर बैठे हैं, अपने पद की गरिमा समझते हुए थोड़ा सा सोच समझ के बयान देना चाहिए। हवा में जहर नहीं फैलाना चाहिए। लोगों में रोष होता है, कुछ शब्द ऐसे बोले जाते हैं जिसका जुबान का रस्ट पकता है। और सभी धार्मिक संगठन हैं और हैं वो सभी किसान आंदोलन में लगे हुए हैं। गुरुद्वारे हैं वो भी किसानों से चलते हैं, मंदिर हैं वो भी किसानों से चलते हैं, गौशाला, वृद्धाश्रम, बूढ़ा के आश्रम सब जमींदारों से चलते हैं,
साधु महात्मा है वो भी जमींदारों का ही अन्न पानी खाते हैं। इसीलिए हम तो ये कहेंगे कि सभी सेवक जितने भी दर्शक हैं हमारे सेवक हैं बढ़ चढ़ कर अपने हित की लड़ाई लड़नी चाहिए, न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए। सिंगाणी गांव न्याय की भूमि है। यहाँ पुराने ज़माने से न्याय होता था, कोठा था पानी का भरा जाता था, झूठ साच का फैसला होता था, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाता था। क्रांतिकारी शहीदों की भूमि है शुरू से ही। नवाब से टक्कर लेना उस ज़माने में छोटी बात नहीं थी और गोलियां बरसाई गई थी, जो 24-25 आदमी शहीद भी हुए थे। जो उनका स्मारक भी यहाँ बना हुआ है बहुत तगड़ा। देवताओं की भूमि है, सभी देवता विराजमान हैं, 15-20 मेले भंडारे होते हैं, धर्म की नगरी है। यहाँ से मतलब हम यही संदेश देना चाहेंगे सभी सेवकों को आगे अपने हक की लड़ाई लड़ना कोई बुराई नहीं है, कोई इसमें संकोच भी नहीं करना चाहिए। बढ़ चढ़ कर सभी ने सहयोग करो और अपनी मांग रखो। महाराज जी, आप एक संत हैं, तो संत तो किसी से बैर भाव तो रखता नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो आपकी कृषि मंत्री से तो कुछ संबंध नहीं है, क्यों? आप एक संत आदमी, संत को किसी से बैर भाव तो नहीं रखते। तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि किसानों पर टिप्पणी करना सरासर कहीं ना कहीं गलत है, इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमें भी देखो वीडियो देखी उस दिन, हमें दुख हुआ उस बात का। आगे जितने 200, 250, 300 करीब आदमी शहीद हो चुके हैं, वो भी कोई गरीब थे, किसी का एक ही बेटा है, किसी का परिवार छोटे हैं, और उन आदमियों पर टिप्पणी करना, शहीद पर टिप्पणी करना एक बहुत ही देश का दुर्भाग्य। हरियाणा का, भिवानी का, मान लो लाहौर क्षेत्र का तो है ही है। बाकी वो बातें सुनकर जो हमें बहुत दुख हुआ, मतलब महसूस किया कि ये इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति ने शोभा नहीं देता है ऐसे बोलना। इसलिए हम तो यही कह रहे हैं, साधु महात्माओं का जगह जगह वो नाम लेते हैं कि वो बाबा जी भी हमारे सब खिलाफ हैं। कोई खिलाफ नहीं है, अपने आप उनको मन में महसूस हो रहा है। आप करिए ना, धर्म के कार्य करिए, समाज के कार्य किए, आपको कौन बुरा बताएगा। आप कहीं पानी की खेड़ बनवाइए, पानी की टंकियाँ बनवाइए, समाज हित में कार्य कीजिए। अब मन में ही सोच लेना कि साधु महात्मा भी हमारे खिलाफ हैं, कोई खिलाफ नहीं है। ये पूरा प्रदेश उनके खिलाफ बोल रहा है, पूरा प्रदेश उनकी बुराइयां कर रहा है, सब खापे उनके खिलाफ हो रही हैं। ये बाबा जी कहने से थोड़ी हो रही हैं, ये तो उनका जो वचन निकलते हैं, जुबान का रस टपक रहा है, इसमें किसी का दोष नहीं है। ओहणी उनके मुख से निकलवा हुआ है, बस की बात उनके भी नहीं है। हम तो उनका ज़्यादा कभी बुराई भी नहीं की, सोशल मीडिया पर धरातल पर कहीं दखलबाजी चुनावों भी नहीं की, कहीं भी नहीं की। हमने तो हमेशा ही साइलेंट रहे हैं, लेकिन वो जानबूझ के ही साधु महात्माओं पर टिप्पणियाँ खुद ही करता रहता है। वो बाबा जी खिलाफ है, हमारे फलाना खिलाफ है, 4-5 महात्माओं के नाम लिए, फिर साथ के साथ उन्होंने और ये खिलियाँ उड़ाई हैं किसानों पे। ये इतने बड़े पद की गरिमा समझनी चाहिए उन लोगों ने और सोच समझ के बयान देना चाहिए। हमारा तो यही कर्म बनता है कि हम न्याय की भूमि में बैठे हैं, धर्म की नगरी में बैठे हैं। इसलिए हम भी उनसे पहले बात तो ये कहते हैं कि आप प्लीज़ थोड़ा भगवान उनको सतबुद्धि दे और सोच समझ के बयानबाजी करें। और सभी सेवकों से हमारा ये कहना है, फुल सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भिवानी पहुँचो, अपने हक की लड़ाई लड़ो। जो जमींदार का अन्न खाता है, जो एक अपना कुत्ता भी खाता है, वो भी वफादार होता है, वो भी घुसता है, ड्यूटी देता है, पूंज लाता है। जो अन्न खाता है जमींदार का, वो सब भिवानी पहुँचो। और जिसको हाथी की लीद मिल गई हो खाने के लिए मोटी, वो टाल भी कर दियो जाए। इसीलिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमो नारायण, जय हो। तो महाराज जी और रवि आज़ाद जी मेरे साथ मौजूद हैं। 23 तारीख को बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है भिवानी में। 11 बजे का समय रखा गया हुड्डा ग्राउंड में भिवानी। अब देखते हैं कितनी बड़ी पंचायत हो पाती है, कितने लोग उस पंचायत में आ पाते हैं, कितनी यूनियन आएंगी, कितने किसान आएंगे और कितनी खापें वहाँ मौजूद हो पाती हैं। क्या वास्तव में ही जेपी दलाल कुर्सी छोड़ेंगे? क्या वास्तव में ही सरकार जेपी दलाल को नोटिस देगी आप कुर्सी छोड़ दीजिए? यह तो भविष्य के गर्भ में है, पर तो किसान कहीं ना कहीं बहुत आवेश में हैं और बहुत दुखी भी हैं। रवि जी क्या कहेंगे आखिर में? देखिए, मेरा सबसे यही अपील है कि ये पगड़ी को ठोकर मारी गई है, स्वाभिमान को ठोकर मारी गई है। हरियाणा प्रदेश के मैं एक एक युवा साथी से, एक एक किसान भाई से, मेरी माताओं बहनों से, सब वर्गों से, साधु संतों से, सभी माननीय हमारी खापों से मैं सबसे ये आह्वान करता हूँ कि 23 तारीख को 11 बजे आप सब
कोई न्यूनतम की निमंत्रण की बात ना देखें, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और हम सब संगठित होकर के एक बड़ी संख्या में भिवानी पहुंचें और अपने स्वाभिमान की रक्षा करें, किसान आंदोलन को मजबूती दें। एक तरफ बिल वापसी का आंदोलन चल रहा, तो दूसरी तरफ अब कुर्सी वापसी का भी आंदोलन चलेगा। जो जनता का खाता है वो जनता के मुंह पर लात नहीं मार सकता। और ये हमारी चाहे मुगलों की बात हो, चाहे अंग्रेज़ों की बात हो, चाहे नवाबों के शासन की बात हो, और 75 साल में अलग अलग सरकारों के तख्ता पलट होते रहे, ये इसीलिए जी रवि जी कहीं ना कहीं ये तो वो बात होगी आपकी। अभी आपने एक स्लोगन निकाला हुआ है, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं जी। तो अब नया स्लोगन निकाल दिया आपने, कुर्सी वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। बिल्कुल कुर्सी वापसी नहीं होगी। तो देखिए दो तरफ चल रहे, तो बड़ा ब्याह मंड रहा ना बिल वापसी का, और किसान बारात लेके दिल्ली गया हुआ, आज 87 दिन हो गए। दूसरी तरफ जो है ये कुर्सी वापसी, क्योंकि जो हमारे जन आंदोलन की जो खिलाफत करेगा वो चाहे हमारे सगे परिवार से ही क्यों ना हो, हमारे सगे खून से क्यों ना हो, हम उसका विरोध करेंगे और अंतिम समय तक करते रहेंगे। बिल वापसी तो होकर के रहेगी, अब जो है कुर्सी वापसी के लिए भी तकड़ी मुहिम चलेगी और 23 तारीख को एक नया इतिहास लिखा जाएगा। सब पहुँचें, बड़ी संख्या में आए, सब आकर के और किसान की सम्मान की जो पगड़ी, जो सम्मान का प्रतीक है, उसको ऊंचा उठाने का काम करें। और शहीद परिवारों के लिए जो आपके दिल में दर्द है उसके लिए ज़रूर आएँ। शहीद परिवारों का बहुत बड़ा अपमान हुआ है, सब पहुँचें। धन्यवाद जी। तो हमारे साथ रवि आज़ाद जी और महाराज जी बने हुए थे, साफ शब्दों में कहा है 23 तारीख को इनकी जो पंचायत होगी, महापंचायत, उसमें हम भी रहेंगे, आपको लाइव वहाँ का जो दृश्य होगा जरूर दिखाएंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।